कसरवल कांड के आरोपियों का छलका दर्द। निषाद आरक्षण समाज को कब मिलेगा, बोले सुशील चंद्र साहनी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद युवा वाहिनी। गोरखपुर, जहां बड़े बड़े आंदोलन ने देश की रूपरेखा बदल दी, वही 7 जून 2015 को निषाद आरक्षण की मांग को लेकर हुई एक हिंसक आंदोलन के रूप में कसरवल कांड भी फेमस हुआ। इसमें एक आंदोलनकारी अखिलेश निषाद को गोली लगने से मृत्यु हो गई, जिसमें कुल 37 लोग आरोपी बनाए गए, जिसमें मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को बनाया गया। इस आंदोलन के बाद निषाद पार्टी का गठन हुआ। 36 आंदोलनकारी आज भी दर दर भटक रहे हैं। इन आंदोलनकारी में से कुछ ने अपने दर्द को बताते हुए कहा कि जहां डॉक्टर संजय निषाद को एमपीएमएलए कोर्ट में जाना पड़ता है, वही हम लोगों को किसी और कोर्ट का शरण लेना पड़ता है। जहां डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे इसी आंदोलन के हिस्सा थे, उनको लोकसभा का टिकट मिला और वह लोकसभा भी पहुंचे। उन्हें उनके छोटे बेटे सरवन निषाद चौरी चौरा से वर्तमान में भाजपा सरकार में विधायक है, लेकिन निषाद आरक्षण अभी तक निषाद समाज को नहीं मिला, ना ही उसे आंदोलन में शाहिद निषाद परिवार को कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिली और उनके परिवार के किसी सदस्य को विधानसभा या लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। और 36 आंदोलनकारी को आज भी सरकार से उम्मीद है कि मुकदमा वापस किया जाए। अरे देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। जो हम लोग की बात सुनने आप हम लोग के बीच आए, कहने का मतलब ये कि सभी लोग देख लीजिए, अपने कैमरा मैन साहब को कह दीजिए सब तरफ कैमरा घुमा दे। ये सारे लोग जो है उसी में जिनका आपने नाम लिया है, उसी में सभी लोग आरोपी हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अपने निषाद युवा संगठन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस मुकदमे में, चर्चित मुकदमे में, जो समाज के मुद्दों को लेकर हुआ था आंदोलन 7 जून 2015 को, और उसमें एक आपराधिक मुकदमा 302 का इन निर्दोषों के ऊपर हुआ, उस मुकदमे में वो स्वयं मुख्य आरोपी है। जब उस मुकदमे को वापस नहीं करा पा रहे हैं तो समाज के मछुआ आरक्षण के मुद्दों क्या हल करेंगे? ये हम लोग की पीड़ा है। और निश्चित तौर पर आरक्षण के मुद्दों पर निषाद युवा वाहिनी गंभीर है और आरक्षण के मुद्दों को निषाद युवा वाहिनी हल कराएगी। लेकिन इनकी अपनी एक कूड़ा है जो इनके साथ आरोपी है। ये लोग आपसे कुछ कहना चाहेंगे, इनसे आप लोग ज़्यादा जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वकील साहब, अभी 22 को संजय निषाद जी का स्थापना दिवस भी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी है। क्या इस स्थापना दिवस के जरिए वो आरक्षण की मांग करना चाहते हैं या किस ओर जो है मछुआ समाज को मोड़ने की कोशिश? अपने परिवार के आरक्षण की मांग करना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण की मांग तो कोसों दूर है। आरक्षण का मांग का तो बीड़ा निषाद युवा वाहिनी ने उठाया है। ये समाज के वो लोग, वो अनमोल हीरा है जो समाज के मुद्दों को लेकर 7 जून 2015 को कसरवल कांड एक हुआ था आपके सहजनवा थाना अंतर्गत। वो उस जगह पर ये लोग समाज की मांग को लेकर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उसमें ये लोग फर्जी रूप से आरोपी बनाए गए, जिसमें आप जिनका नाम लिए वो मुख्य आरोपी है। तो जब इस मुकदमे को वापस नहीं करा पा रहे, समाज के मुद्दे क्या हल करेंगे? ये लोग की स्थिति दयनीय हो गई। ये लोग के रोजगार छीन गए। ये लोग जो है अस्त व्यस्त हो गए, जीर्ण अवस्था में घूम रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं। वो तो मुकदमा हम लोग देखना निःशुल्क शुरू किए तो ये लोग को थोड़ी बहुत राहत हुई। तो कहीं ना कहीं से समाज के मुद्दों से उनका दूर दूर तक वास्ता सरोकार नहीं है। सर जी, मीडिया से सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। जय निषाद राज। मीडिया से हम यह बात करना चाहते हैं, जब हम लोग आरोपी हो गए, आरोपी होने के बाद 15 से लेकर 26 तक हम लोग कचहरी में रात दिन दौड़ते दौड़ते हम लोग की हालत ख़राब हो गई है। और डॉक्टर साहब मात्र 2 बार केवल कचहरी में आए हैं। हम लोगों के साथ एक लड़का है, वो मर गया। हम लोगों के परिवार की दुर्दशा हो रही है। हम लोगों के आंसू से आंसू गिर रहा है। हम लोग इतने कष्ट झेल रहे साहब कि हम लोगों की इतनी दुर्दशा हो रही है। कईयों लाख रुपया हम लोगों का खर्च हो गया और हम लोगों को आज तक जो है कोई 1 रुपया किराया भाड़ा, अच्छा किसी तरह का कोई मदद करने वाला नहीं है साहब। एक समय रहा होगा जब आप भी संजय निषाद जी के साथ रहे होंगे, पार्टी से जुड़े रहे होंगे। क्यों अभी आप पार्टी में नहीं हैं क्या? हम लोग साहब पार्टी वोल्टी किसी में नहीं है। हम लोग अपना रोजी रोटी, हम लोगों को तारीख से फुर्सते नहीं मिलता है। दूसरिया तीसरिया तारीख को हम लोग दौड़ करके आते हैं। हम लोगों के आंसू से आंसू गिरता है। हम लोग बैठ करके रोते हैं। अपनी पीड़ा किससे कहा जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। इस समाज में लोग लालच दे करके
कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के फंसले के बाद मैं अपना जमानत खुद इलाहाबाद से मैं करवाया था, कोई 1 रुपया का मदद नहीं किया था। हमको जो है सबसे बड़ा कष्ट वो होता है जो हम लोगों का साथी आज वो मर गया, उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सर जो है हम लोगों के आंसू से आंसू गिरता है, हम लोगों को जो है बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं साहब। अब क्या किससे अपनी विपत कहा जाए। अब उसके बाद मानिए वकील साहब हैं, ये हम लोगों को फ्री में मुकदमा देखते हैं, नहीं तो हम लोग की दशा क्या होती। अब भगवान ही। ब्रजेश कुमार निषाद है, संत कबीर नगर से। विजय जी, कसरवल कांड अब अपने फैसले के नज़दीक पहुंच रहा है और शायद आज तारीख भी थी, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही है सर, जैसे 7 जून 2015 से लेकर के वहाँ आरोपी बनाए गए, आज 2026 चल रहा है, पूरे 10 साल का सफ़र कट चुका और हम लोग अदालत का चक्कर लगाते रहे। लेकिन यही जो आज समाज के मसीहा के रूप में अपने आप को हाईलाइट करके समाज को गुमराह करते हैं, ये कहते हैं कि हम समाज के मसीहा हैं। हमारे तमाम साथी आज तक जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, इसमें इनकी शारीरिक से लेकर के आर्थिक पूरा बर्बादी हो रही है, कहीं से इनका कोई सहयोग नहीं है और समाज को आगे भी ये गुमराह करने के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है। आप किसका नाम बताइए? नाम तो जग जाहिर है, आप बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। 7 जून 2015 से लेके आज 2026 चल रहा, 10 साल का सफ़र गुजर चुका। हम लोग आए दिन डे बाई डे डेट लगता है, कोर्ट में आते हैं, सबके परिवार बच्चे भूखों मर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रही है। जो बुलाया जिसकी वजह से हम लोग गए, कसरवल कांड हुआ, धरने पे बैठे, वो आज सत्ता में कैबिनेट मंत्री बन के समाज को गुमराह करके लूट रहा है अगला। हम लोग से कभी पूछा ही नहीं आज तक को कि कैसे हो, मर गए कि जिंदा हो, कौन तुम्हारा तारीख देख रहा है। 20 सफ़र में हम लोगों को छोड़ दिया। वो तो हमारे माननीय सुशील चंद्र साहनी जी हैं कि हम लोग को मिले और हम लोग का तारीख, हम लोग की व्यवस्था सब देख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कि हम लोग जीवित हैं। वो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं अपने मलाई के लिए, अपने सीट के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने पद के लिए, लेकिन आज तक वो चाहे होते तो मुकदमा वापस हो गया होता। हम संत कबीर नगर के रहने वाले हैं और 7 जून 2015 को डॉक्टर संजय के आह्वान पर जो लोग गए थे वहाँ, हम तो गए भी नहीं थे, हम उसमें थे भी नहीं, घर से पकड़ कर मुलजिम बनाए गए हैं। और यह बार बार कहते हम मुकदमा वापस करवाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन यह व्यक्ति योगी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से जब देखो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने आरक्षण का मुद्दा और मुकदमे के बारे में एक बार भी उनसे चर्चा नहीं किया। नहीं, सरकार अगर चाह ले तो मुकदमा 1 महीने के अंदर समाप्त हो सकता है, लेकिन ये खाली मलाई काटने में लगे हुए हैं। समाज के मुद्दे से इनका कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग लगातार 10 वर्षों से कचहरी का चक्कर काट रहे हैं और यह पूरा परिवार मलाई काट रहा है। मलाई काटने से जब ये फुर्सत पाएंगे तभी समाज के मुद्दे को हल करेंगे। इनके बस का बात कुछ नहीं है।